अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कशन कर रहे थे और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम आईसीएस की कंप्यूटर साइंस की बुक पार्ट टू की बुक जो है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, और इसके जो चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कशन कर रहे थे। आप लोगों के सामने जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं आप, चैप्टर नंबर 8 मैंने ओपन किया हुआ है। ऑलरेडी हमारे काफ़ी जो है ना इसमें टॉपिक्स वगैरह क्लियर हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है, जितने भी मेरे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लिसनर हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को ही डिस्कशन करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक्स है इस वीडियोस में जो हम डिस्कशन करेंगे आपके सामने, वो है जी टॉपिक्स नंबर 4। और टॉपिक्स नंबर 4 का जी नेम है टॉपिक्स नंबर 4 का नेम है कॉमन प्रोग्रामिंग्स एरर्स। अच्छा, इससे पहले जितनी भी मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 8 की जितनी भी वीडियोस हैं, वो आप लोग लाजमी देखें, उसमें लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, उसको आगे फर्दर अपने दोस्तों स्टूडेंट्स में शेयर्स वगैरह भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बताई हुई है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं हमारे पास ये वाला जो टॉपिक्स है स्ट्रक्चर्स वाला, यहाँ पे मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बना के प्रैक्टिकल्स वगैरह के साथ आपको मैंने समझाया हुआ है। उससे पहले ये सारा का सारा जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, अपना आईडी इन्वायरमेंट, उसके ऊपर भी सारे के सारे मैंने टॉपिक्स वगैरह ऑलरेडी तैयार करवा के इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, उसको आप लाजमी देखें। उस लेक्चर्स को जितने भी इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 8 के में जितने भी आपके पास लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, आज का जो हमारा जी चैप्टर्स है, जो एजेंडा है, वो जी कॉमन्स जो प्रोग्रामिंग्स एरर। आप लोगों को पता है कि हम जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, तो ये डेफिनेटली बात है कि उस प्रोग्राम्स के अंदर एरर आता है। एरर्स को हम कहते हैं बग्स। ठीक है, द प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर एक बंदा होता है जो प्रोग्राम लिख रहा है, डेवलपर। जैसे हम डेव सी प्लस प्लस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं ताकि वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट बने। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कैसे प्रोग्राम जनरेट करते हैं, डेव सी प्लस प्लस के ऊपर कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, राइट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार इसीलिए यही कह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स मेरे लाजमी आप सुने अच्छी तरह, फिर आपको इस टॉपिक्स की बहुत अच्छी समझ आएगी। प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रामर के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है जी, मैं यहाँ पे कोई भी अगर प्रोग्राम मैं लिखूँगा, एक फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट ही मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, इंक्लूड, ठीक है, मैं कोई भी प्रोग्राम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो कोई भी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कोई भी सारा का सारा ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं प्रोग्रामर हूँ। तो प्रोग्रामर क्या होता है? जो प्रोग्राम्स को लिखता है, जो कोडिंग को करता है। ठीक है, प्रोग्रामर में सम ऑकर्स एरर्स व्हाइल राइटिंग का प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे हो कोई भी लैंग्वेज के ऊपर, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा होता है, राइट कर रहा होता है किसी भी कंपाइलर्स के ऊपर, जैसे हमारे पास ये डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर है, तो देन वो एरर्स करता है, यानी कि एरर्स को लाजमी जनरेट करता है, एरर्स लाजमी आते हैं। दीज एरर्स आर कॉल्ड बग्स। इस एरर को बग्स कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, बहुत कामली बात है, बग्स। अब इन एरर्स को फाइंड करना, फिर इन एरर्स को यानी कि बग्स को रिमूव करना, इसको हम बोलते हैं डीबगिंग। आपका कोड कंपाइल होने से पहले डीबगिंग भी होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाएं तो यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होने से पहले, ये कंपाइल का मतलब ये होता है कि डीबगिंग हो रहा है आपका कोड। ठीक है, डीबग्स मीन सारा का सारा वो कोड चेक कर रहा है क्या इस कोड में कोई एरर है भी है या नहीं है। ऑलरेडी भी मैंने ये बात आपको बताई हुई है। जब हम सी कंपाइलर के ऊपर, अच्छा जी यहाँ देखें, व्हेन द सी कंपाइलर डिटेक्ट एन एरर, सी कंपाइलर खुद भी डिटेक्ट कर लेता है एरर, और एरर को मैसेज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है जी, वो कह रहा है 3 टाइप्स हैं आपके पास एरर की। ठीक है जी, सिंटैक्स एरर है, यहाँ पे देख लें आप 3 टाइप्स है, ओहो सॉरी, एक सिंटैक्स एरर है आपके पास, और एक रन टाइम एरर है, और एक लॉजिकल एरर। अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे के साथ बताऊंगा कि कैसे सिंटैक्स एरर कैसे जनरेट होता है, रन टाइम्स में एरर क्या होता है, ठीक है, लॉजिकल एरर क्या, सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स का तो आपको पता है, ऑलरेडी ये बात डिस्कशन हो चुकी है कि सिंटैक्स क्या होता है जी। रूल्स होता है, एक प्रोग्राम्स लिखने के जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, लाइक सी लैंग्वेज में वो क्या होता है,
सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स एरर ऑकर्स तब ये वाक़या होता है जब भी कोई प्रोग्राम्स वायलेट करता है ग्रामर्स रूल ऑफ सी लैंग्वेज की, यानी कि जो सिंटैक्स जो रूल्स बनाया हुआ है किसी भी लैंग्वेज का, उस रूल से हट के वो कोई छोटी सी भी गलती करेगा तो वो सिंटैक्स एरर होगा, और कंपाइलर उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और बता भी देता है। मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है जी, इस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं ये पैरेंथेसिस नहीं लिखता, आपको मैंने ये सारा का सारा जो ना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो सारा की सारी चीज़ें बताई हुई। मैं एग्जीक्यूट पे आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं कंपाइल करूँगा। तो कंपाइल करते ही यहाँ पे नीचे आप पैनल में देखें, यहाँ पे लाइन नंबर 4 के ऊपर उसने एरर शो कर दिया। मैं एरर्स एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफाई आर बिफोर टोकन, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो टोकन है हमारा, डेलीमीटर्स कह रहे हैं, टोकन कह रहे हैं, ये जो ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट, इससे पहले बिफोर, इससे पहले आपने कोई स्पेसिफायर यानी कि कोई आपने ऐसा आर्गूमेंट्स पास नहीं किए, ऐसे कोई डेलीमीटर्स या आपने कोई सिंबल नहीं पास की जो एरर्स जनरेट कर, और ये करूँगा तो आप लोगों का ये कोड देखें अब चल जाएगा। मैंने एरर्स को क्या किया है, रिमूव कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जो डेव सी प्लस प्लस हमारा कंपाइलर है ना, ये हमें नीचे कंपाइल्स लॉग पैनल के अंदर हमें एरर्स को बता देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई भी एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये अगेन कुछ भी हम एरर्स, ये सिंटैक्स एरर लिखने के रूल, जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लिखूँगा जी, ये सिंटैक्स एरर मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें शो हो गया जी लाइन नंबर 12 पे, आपने बिफोर, इससे पहले आपने एक टोकन को मिस किया। तो ये सारा का सारे कौन से एरर हैं, सिंटैक्स एरर हैं जी, ठीक है जी। तो ये एरर जनरेट होकर नीचे वो बता देता है जब आप कंपाइल अपने प्रोग्राम को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास एरर्स की जो टाइप्स है। यहाँ पे उसने बोला है कि सम टाइम आप सिंटैक्स एरर में आप कोई स्टेटमेंट में टर्मिनेटर मिस कर देते हैं, सेमी कॉलन लाइक मिस कर दिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सेमी कॉलन मिस किया था यहाँ पे, ठीक है, ये सेमी कॉलन टर्मिनेटर होता है ना, ये चीज़ें मैंने बताई आपको डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में। और ये हमारा जो है पैरेंथेसिस, ये हमने मिस कर दी थी। ये सिंटैक्स एरर जनरेट हो गया। रन टाइम एरर्स क्या होता है जी, ठीक है जी। रन टाइम एरर ये होता है कि प्रोग्राम तो सही है, चल रहा है, लेकिन क्या हुआ है कि उसके अंदर कोई लॉजिकल इलीगल ऑपरेशंस आपने परफॉर्म कर दी, लाइक वो कि जैसे वो कह रहा है आपने कोई नंबर 0 पे डिवाइड कर दिया, ये रन टाइम एरर शो होगा। कंपाइल तो हो जाएगा आपका, ठीक है। जहाँ यहाँ पे देखें मैंने ये सारे का सारा कोड, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आप बस इतना यहाँ पे देख लें, यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए को मैंने डिवाइड करवाया बी में, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 है, और 10 जब 0 पे, ये नहीं 0 पे डिवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको पता है रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगा डिवीजन बाय 0। ये मैंने जो है वो भी पास करवाया हुआ है, कमेंट्स भी पास करवाए, इसके बारे में भी नेक्स्ट यानी कि आपके चैप्टर्स में बात होगी। ये जितना भी है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली स्टेटमेंट नंबर 6, ये वेरिएबल्स 7 वेरिएबल्स, ये सारी की सारी डिस्कशन होंगी नेक्स्ट जो है ना आपके लेक्चर्स में, नेक्स्ट यानी कि चैप्टर्स में। ये बाकी हेडर फाइल जो इंक्लूड्स, ये भी डिस्कशन हो चुकी है, मेन फंक्शन, बॉडी फंक्शन, डेलीमीटर, सेमी कॉलन, टर्मिनेटर, ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हो चुके हैं। उस लेक्चर्स को लाजमी आप लोग देखें जो भी ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करूँगा और यहाँ पे ये कंपाइल हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो मेरी एग्जीक्यूटेबल विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे देखें आप कोई भी मेरी आउटपुट शो नहीं हो रही, जैसे मैं कोई की दबाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये रन टाइम एरर, हालांकि इसको रिज़ल्ट के अंदर जो रिज़ल्ट है ये पास कर देना चाहिए था। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो यहाँ पे कंपाइल एग्जीक्यूट करवा के यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट 5 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू दे देता हूँ तो मेरा सारा का सारा कोड ठीक है, पर मेरा आउटपुट रिज़ल्ट नहीं आ रहा। जैसे 5 आया था ना पहले, कुछ भी आना चाहिए, ज़ाहिर बात है हम 10 कोई भी वर्ड्स को भी एक इंटीजर्स है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये डिजिट है, उसको हम जब भी ए पे 10 पे डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई हमें वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, लेकिन जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो देन आपको पता है कि कोई वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास रिटर्न में पास नहीं हो रही। ये हमारे पास ये रन टाइम एरर है। जब रन टाइम एरर होता है कि आपका कोड ठीक है, लेकिन जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आई है, ये रन फाइल आई है आपकी, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल ये वाली जो है, इसके ऊपर आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स वो आपका जनरेट नहीं हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे भी ये कुछ लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है जी लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स में क्या होता है, कोई एल्गोरिथम्स वगैरह कोई रूल्स आपने उस तरह फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से आपका लॉजिकल एरर जो है ना वो जनरेट हो गया है। ठीक है, ये सारी की सारी बात जो है ये मैंने प्रैक्टिकल वे में भी आपको समझा दी है और पढ़ा भी दिया है। अच्छा जी, लॉजिकल एरर के बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जी एक जो है आपके सामने बंद क्यों नहीं हो रहा, हाँ, एक प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, ये सी प्रोग्राम की फ़ाइल बनाई हुई। अब ये सारा का सारा कोड ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेडर फाइल इस्तेमाल की हुई हमने, स्टूडियो मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने इफ़ की कंडीशंस वगैरह ये सारे के सारे नेक्स्ट यानी कि आपके लेक्चर्स जो चैप्टर्स में ये सारी डिटेल इसके ऊपर जो है ये प्रोग्राम मैं समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक्स वैसे ही है कि लॉजिकल एरर कैसे जनरेट होता है, बस ठीक है नहीं। बाकी ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जब चैप्टर नंबर आपका 11 आएगा, 11 चैप्टर जहाँ पे इफ़ कंडीशंस आएंगी वहाँ पे आपको इस सारा का सारा कोड मैं ब्रीफली समझाऊंगा। एग्जीक्यूट मैं करवाता हूँ इसको, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, मेरा कोई भी एरर्स जनरेट नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। और मैंने ये सारी चीज़ें ना आपको डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में समझाई हुई। इसलिए देखें, सी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने का ये रूल होता, उसके आप शुरू से स्टार्टिंग से आप पढ़ना स्टार्ट करें। मैंने बहुत अच्छे वे के अंदर प्रैक्टिकल वे में और एक प्रोफेशनलिज्म वे के अंदर आपको चीज़ों पढ़ाई हुई हैं। आप उस लेक्चर्स को जो इसी प्ले लिस्ट के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 8 में लेक्चर नंबर 1 से लेके गो थ्रू आप देखें चैप्टर लेक्चर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स में शेयर करें तो आपको मज़ीद इसकी आगे समझ आती रहेगी इंशाल्लाह। आपके एग्ज़ाम में भी ये ईजी होगा जी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री पढ़ेंगे, आपको आगे फील्ड के अंदर भी बहुत मज़ा आएगा टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करने में। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। अब हम इसको रन करते हैं जी आपके सामने, तो ग्रेड बी आ गया। ठीक है, लॉजिकल एरर ये होता है कि आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपको आंसर भी आ जाता है, लेकिन जो आंसर आप चाह रहे होते हैं वो आंसर नहीं आता, यानी कि ये समझे आंसर गलत आ जाता है। ठीक है जी, वो कैसे, आप देखें ग्रेड बी कैसे, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैसे, हालांकि ये रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए था ग्रेड बी। ठीक है, देखें मार्क्स जो है ना, मार्क्स एक वेरिएबल है समझे, इसके अंदर हमने वैल्यू दी हुई है 85, ठीक है 85। अब यहाँ पे देखिए 85 90 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 85 यानी 85 90 से बड़ा नहीं है, 85 80 से बड़ा है, 85 80 से बड़ा जी, बड़ा है बिल्कुल, ओके ठीक है। फिर उसके बाद 70 से भी बड़ा है 85, ये 70 से भी बड़ा है, अब 80 से भी बड़ा है, 70 से भी बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी हमें आना चाहिए था, यानी कि जो आपको पता है प्रिंट एफ के अंदर ना जो आउटपुट है वही आती है, ग्रेड आ गया। अब ग्रेड के अंदर हमें कोई भी ग्रेड यहाँ पे शो होना चाहिए था, ठीक है, ओके, और यहाँ पे ग्रेड भी आना चाहिए था। अब 85 90 से बड़ा नहीं, लेकिन 85 80 से बड़ा है, 70 से भी बड़ा है, इन दोनों में से किसी एक में हमें आना चाहिए था, लेकिन उसने आंसर क्या दिया जी, उसने हमारे पास जो आंसर दिया ना वो ये दिया जी, बी दिया। हालांकि सी भी आंसर जो ना वो आ सकता है, ठीक है, इसमें सी वाला भी आंसर आ सकता था। अब यहाँ पर ये जो जनरेट किया ना इसने जी, ये इसने लॉजिकल एरर जनरेट की। द कंपाइलर कैन डिटेक्ट लॉजिकल एरर, कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता, नो एरर, एरर्स भी रिपोर्ट नहीं होता, और आपका जो है एरर्स को डिफा यानी कि डिटेक्ट करना, एरर्स को समझना, एरर्स को कि क्या एरर है इस प्रोग्राम के अंदर उसको समझना भी मुश्किल हो जाता है, रिकॉग्नाइज करना लॉजिकल एरर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटपुट तो आपकी जनरेट हो जाती है लेकिन रॉन्ग तौर पे आउटपुट होती है। अब यहाँ पे देखें बी भी है, लेकिन अगर एक बच्चे के मार्क्स जो हैं, आप देख लें इधर किधर गया प्रोग्राम, ये 85 80 से बड़ा है और 85 70 से भी बड़ा है, 85 90 से भी बड़ा नहीं, तो ये वाले तो चलो स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी चलेगी या ये वाली चलेगी। अब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट चल सकती है, ठीक है नहीं, लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मार्क्स जो है ना वो 80 हैं, अगर एक बच्चे के मार्क्स 80 हैं तो यहाँ पे तो 85 है, 85 इससे बड़ा ये चलना चाहिए था, ये भी इन दोनों में से कोई एक चलना चाहिए था, और वैसे तो इसको दोनों चलने चाहिए थे। तो इस तरह का जो एरर्स है, क्योंकि 85 जो है 80 से भी बड़ा है और 85 जो है 70 से भी बड़ा है, तो दोनों के दोनों उसको बी या सी दोनों जनरेट करने चाहिए थे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको वैसे वो ऊपर से लेके नीचे कोड को चेक कर रहा है तो उसको बी ही देना चाहिए,
ठीक है, लेकिन ये भी आना चाहिए। लेकिन मैं ये वही कह रहा हूँ ना, वही यानी कि आपको समझा रहे हैं कि लॉजिकल एरर ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है जी। इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता तो हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़े से हमें फिर भी पता चल जाता है, ठीक है जी। तो ये आज का जी आपका टॉपिक्स था। जस्ट हमने इसमें एरर्स पढ़े, बग्स पढ़े, बग्स को हम खुद रिमूव करते हैं प्रोग्रामर्स, और मूव करने के बाद अगर मूव ना करें तो कंपाइलर्स हमारा जो कोड वो रन नहीं करता, हमारा एग्जीक्यूट विंडो इस तरह की नहीं आती, और जिसकी वजह से हमें कंपाइलर जो है ना वो एरर्स बता देता है, डिटेक्ट कर देता है। सिंटैक्स एरर भी मैंने आपको जनरेट करके दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने रन टाइम एरर्स भी जनरेट करके दिया। रन टाइम एरर्स यानी कि विंडो तो चलेगी लेकिन आपका जवाब नहीं आएगा, और लॉजिकल एरर में आप विंडो भी चलेगी, जवाब भी आएगा, लेकिन जो आंसर चाह रहे हैं आप वो नहीं आएगा, ठीक है जी। और कंपाइलर इसको यानी कि जो डेव C++ कंपाइलर है इसको समझना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी, और बहुत इजी टॉपिक्स है ये, ठीक है। इससे प्रीवियस भी आप लोगों को ना मेरी सारी की सारी वीडियोस लाजमी देखें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।